नाज़रीन, चंद रोज़ कबल फैसलाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, जिसमें एक सनतकार शेख दानिश ने शादी से इनकार करने पर मेडिकल की तलबा को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाल भी काटे गए, भुएँ काटी गई। बाद में उसे जूते चाटने पर मजबूर किया गया। जब ये वीडियो वायरल होती है तो उसके बाद पुलिस हरकत में आती है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद 6 मुलजमान में से 5 मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया और एक जो मुलज़म की बेटी है अना अली शेख, वो अभी तक गिरफ़्तार नहीं हुई, जिस हवाले से पुलिस जो है उसको गिरफ़्तार करने के लिए कोशिश है और उसका नाम ECL की में भी शामिल कर दिया गया है ताकि वो बैरूनी मुल्क फ़रार ना हो सके। अब सूरत हाल जब ये अवाम में आई तो अवाम ने भी इस पर शदीद गम गुस्से का इजहार किया और सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड बन गया इसका और लोगों ने बहुत ज़्यादा गम गुस्से का इजहार किया। और उस ये जो गम गुस्सा है, आज जब कोर्ट में मुलज़म को पेश किया गया रिमांड के लिए, तो उस वक़्त वहाँ पर मौके पर मुश्तल वकला ने पुलिस और मुलज़म को बड़े जो है शदीद अंदाज में उस पर हमला किया और उसे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस एहलकारों पर भी जूते बरसाए गए और मुलज़म को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अब जब हम ये देखते हैं सारी सूरत हाल को, तो असल वाक़या हुआ क्या था। एक लड़की जिसने ख़ुद बयान दिया कि उसका 2019 से शेख दानिश के साथ रब्ता था और उसकी बेटी के साथ उसकी दोस्ती थी। अब बेटी की उम्र जो है इस लड़की से कम है, उसके साथ उसकी दोस्ती क्यों थी और उसके वालिद के साथ उसके ताल्लुकात कैसे हुए, और उसने अपने बयान में ये भी कहा कि वो जूस में कुछ चीज़ें मिलाकर पिलाता था। इस हवाले से जब पुलिस ने को रिपोर्ट दरख्वास्त दी गई तो पुलिस ने उसका मेडिकल लिया। उसके मेडिकल में जो चीज़ें वाज़ी हुई कि उसके साथ जिनसी ज़्यादती नहीं हुई, बल्कि ओरल सेक्स का जो उसने एक इल्ज़ाम आयद किया था, उसके लिए एक स्वैब लेकर टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब को भिजवा दिया गया। अब फोरेंसिक लैब जो है वो पंजाब मेडिकल यूनिवर्सिटी में है। उसकी सूरत हाल ये है कि वहाँ पर ना प्रोफेसर है उस लैब में, ना असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब उस लैब का रिज़ल्ट क्या आएगा, और माहिरीन ये कहते हैं कि अगर ओरल सेक्स हुआ हो तो उसके 24 घंटों के बाद अगर उसका रिज़ल्ट आए तो वो नील आ जाता है। लेकिन ये देखेंगे कि आगे मामला क्या चलता है। पुलिस ने जल्दी में 376 की दफ़ा लगाई, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट में एक जिनसी ज़्यादती साबित नहीं हुई, जिनसी ज़्यादती पर 376 लगती है। अब जिनसी ज़्यादती मेडिकल रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर है कि उसके साथ किसी भी किस्म का विजाइनल सेक्स या दूसरा सेक्स नहीं हुआ, सिर्फ ओरल सेक्स का जो इल्ज़ाम है उसके तहत जो है जो मेडिकल की जो डॉक्टर थी उसने उसके स्वैब लेकर फोरेंसिक लैब में भिजवा दिए हैं। अब जो मुलज़म के घर से शराब की बोतलें भी बरामद हुई थी और उसकी शोहरत भी कोई अच्छी शोहरत नहीं रखता। 50 से ज़ायद शराब की बोतलें थीं जो उसके घर से बरामद हुई। बाद में जो 2 ख़वातीन, जब पुलिस ने रेड किया उसके घर से 2 ख़वातीन बरामद हुई थी। उन ख़वातीन में से बाद में पता चला कि माहम नामी जो खतून है जो उसकी मुलाजमा सेक्रेटरी ज़ाहिर की जा रही थी, वो उसकी बीवी है। इस हवाले से RPO फैसलाबाद मोइन मसूद क्या कहते हैं? जी, बड़ी मेहरबानी। आपके इल्म में है कि वो जब वीडियो वायरल हुई तो हमें फ़ौरी तौर पे हमने कार्रवाई की और जो FIR दर्ज की गई उसमें उन्होंने 6 नामज़द मुलज़म किए थे और कुछ नामालूम रखे थे। तो जो 6 नामज़द मुलज़म हैं उनमें से 5 गिरफ़्तार हैं और एक जो है वो उसकी गिरफ़्तारी का तहर्रुक कर रहे हैं। उसका लास्ट नाइट भी रेड हुए थे, तो उम्मीद है कि हम उसके करीब हैं तो जल्दी पकड़ लेंगे और उनको हमने जो PNIL में भी शामिल करवा दिए। अब सूरत हाल बड़ी रोज़ बरोज़ गंभीर से गंभीर होती चली जा रही है और लोगों में जो गम गुस्सा पाया जा रहा है, ताजर बरादरी में भी गम गुस्सा पाया जा रहा है और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर इसका जो रिएक्शन है, रद्द-ए-अमल है अवाम की जानिब से, वो बड़ा शदीद है। इस तमाम सूरत हाल में पुलिस पर बड़ी भारी ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो जिस तरह तज़लील की गई उस तालिबा की और जिसको जूते चाटने पर मजबूर किया जा रहा था, अगर पुलिस ने पेशा वाराना अंदाज अपनाते हुए उसे सख्त से सख्त सज़ा ना दिलवाई कानून के मुताबिक,
तो पुलिस की कारकर्दगी पर बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठेंगे। माजी में भी जब फैसलाबाद में एक वाक़या हुआ था जहाँ ख़वातीन को बरहना किया गया था, उस वक्त भी पुलिस ने जल्दी में दफात लगाकर ताजरों को जो पाबंद सलासल कर दिया था, और उसके बाद जो हक़ाइक़ कुछ उससे मुख्तलफ हुए थे और फिर पुलिस को भी उसमें जो नदामत का सामना करना पड़ा। ये केस अगरचे बड़ा सीधा साधा दिखाई दे रहा है, डिवाइसेस कब्जे में ले ली हैं, FIA की जानब से भी ये रिपोर्ट्स आ रही है कि FIA भी मुकदमा दर्ज कर रही है। जिन्होंने वीडियो वायरल की है इस पर साइबर क्राइम भी हरकत में आ गया है। अब सूरत हाल ये है कि इसको वाइंड अप करते हुए हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि जो शादी ना करने पर जो तालबा के साथ जो उसकी तजलील की गई थी, उसको अगवा किया गया, उसको जूते चाटने में मजबूर किया गया, उसके बाल काटे गए। पुलिस ने हरकत में आते हुए मुकदमा दर्ज किया। मुकदमे में जल्दबाजी में 376 की दफ़ा लगाई गई जो शायद नहीं बनती थी। अब इसका फ़ायदा मुलज़म को जाएगा कि पुलिस ने जो पता नहीं क्यों लगाई, जब अदालत में वकील जाएंगे तो वकील जो मुलज़म पार्टी का वकील इसकी प्ली ले सकता है कि मुलज़म के हमारे मुलज़म पे तो ना इल्ज़ाम आयद किया गया जिनसी ज़्यादती का, ना जिनसी ज़्यादती मेडिकल रिपोर्ट में साबित हुई है, तो इस पर जब ये ख़त्म हो जाएगी ये दफ़ा, तो फिर ये कहा जाएगा कि एक केस यकदम से उसका मुराल डाउन होगा। और पुलिस ने अगरचे जो 365 की दफ़ात भी शामिल कर दी हैं ताकि मुलज़म को ज़्यादा से ज़्यादा उसको सज़ा मिल सके और उसके साथ उसको ज़्यादा से ज़्यादा कानूनी गिरफ्त में रखा जा सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पहले भी ये मुलज़म जो है इसकी शोहरत बहुत अच्छी नहीं है। मुतअद्दिद मरतबा पुलिस ने रेड्स किए हुए हैं, इसके घर पर रेड हुए, नाजायज़ असला रखने के मुकदमात भी हैं, शराब नोशी और शराब की महफिलें मुनक़्क़द करने के इल्ज़ामात भी हैं। अब जो है 5 रोज़ा रिमांड दिया गया है इसका। रिमांड के बाद दोबारा रिमांड की इस्तात की जाएगी और पुलिस की ये कोशिश है कि इसको करार वाक़ई सज़ा दी जाए। लेकिन माजी में जो इस किस्म के केसेस आए उसकी कुछ मिसाल हमारे सामने बहुत अच्छी मिसालें नहीं हैं। पुलिस केस जो है इसमें पहले पुलिस बड़ी हाइप पे लेके जाती है और बाद में जब अदालत में केस पहुंचता है तो अदालत ने तो हक़ाइक़ देखने हैं। अब हक़ाइक़ ये हैं कि 376 की दफ़ा नहीं बनती थी, उसमें मेडिकल की रिपोर्ट जो आई है उसमें भी जिनसी ज़्यादती साबित नहीं हुई है। ओरल सेक्स की जहाँ पर बात करें तो उसका जो फोरेंसिक लैब में उसका जो नमूना भेजा गया है उसका रिज़ल्ट क्या आता है वो तो जो है फोरेंसिक लैब से जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि उसकी जो है उस हवाले से पुलिस क्या कार्रवाई करती है। बहरहाल ये एक ऐसा टेस्ट केस है कि अवाम इसमें बड़ा अवाम को एक धचका लगा था कि हमारे माशरे में ऐसे किरदार भी हैं जो कि इस किस्म के घिनौने जो है इक़दाम करते हैं, तज़लील करते हैं। एक पढ़ी लिखी तालबा जो कि डेंटल की लास्ट ईयर की तालबा भी है और उसके साथ अगर वो ये सलूक कर सकता है तो आम ख़वातीन जो उसकी फैक्ट्री में काम करने के लिए आती होंगी, जो यहाँ पर अपना रोज़गार हासिल करने के लिए आती होंगी, उनके साथ वो क्या जो सलूक करता होगा। बहरहाल ये पुलिस जो है, पुलिस पर एक बड़ा इम्तिहान है और हम ये समझते हैं कि पुलिस इसमें प्रोफेशनल अंदाज़ अपनाते हुए मुलज़म को कैफियत किरदार पहुँचाने में अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।